चैप्टर 22 बायोलॉजी क्लास 11th केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने न्यूरल सिस्टम वाला चैप्टर पहले पढ़ लिया है, जिसमें हमने देख लिया था कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में। अगर हमें कहीं से स्टिमुलस मिलेगा तो वो किस तरीके से बॉडी ब्रेन तक पहुंचेगा, राइट। बट द पॉइंट इज़ कि जो ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा और बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है, एंड आपका हर एक सेल तक नहीं जाएगा बॉडी के। वो चीज़ रेगुलेट करने के लिए आपका हॉर्मोन्स काम आता है। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन गो हैंड इन हैंड, एंड who is the main point, or the common one is hormones. Okay, so endocrine glands and hormones. Endocrine glands डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, रिलीज हॉर्मोन्स करते हैं। डक्ट नहीं होती है, इसका मतलब सीधा ब्लड में ही इनका सिक्रीशन जाता है, दैट इज़ हार्मोन, ठीक है। एंड ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हुए जाता है, क्योंकि जो इनका टारगेट ऑर्गन है वो कहीं होता है एंड अराउंड द एंटायर बॉडी जाना होता है, राइट। और हॉर्मोन्स न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते, हार्मोन में केमिकल्स होते हैं। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर हुए, क्योंकि दो सेल्स के बीच में मैसेज दे रहे हैं, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि आपका न्यूरल सिस्टम वो चीज़ नहीं कर पाता है। एंड बहुत छोटी सी अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम में होंगे तो भी प्रॉब्लम है। देन आपका बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। ये एक नई डेफिनेशन भी आई है। अब इन वर्टिब्रेट्स में आपका सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसमें कुछ ही एक दो हार्मोन्स होंगे, वहीं बहुत सारे केमिकल्स हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं आपके वर्टिब्रेट में, राइट। ओके, सो अब अगर हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को देखें तो इसमें हमारे पास मेजरली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रेनलिन and ovaries in females and testes in male. It's that simple. Okay, then coming to means NCERT में जैसा आपको डायग्राम दे रखा है उसको ध्यान से देखेंगे एंड एक तरीके से कैप्चर करेंगे उसकी फ़ोटो अपने दिमाग में। ओके, कमिंग नेक्स्ट विल बी आर दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बिकॉज ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्चुअली में हेड मास्टर है स्कूल का, अगर बाकी सारे ग्लैंड्स आपके टीचर्स हैं, राइट, या कोऑर्डिनेटर्स हैं। हाइपोथैलेमस आपका डायनसेफेलॉन जो फोर ब्रेन पार्ट है फोर ब्रेन का, उसके भी बेसल पार्ट में पाया जाता है। ओके, सो हाउ कम यू आर गोइंग टू लर्न दिस बेसल पार्ट? ओके, सो आई विल टेल यू कि हाइपोथैलेमस, अगर आपने ऊपर जो डायग्राम है उसको ध्यान से देख लिया होगा तो हमें याद रहेगा कि फोर ब्रेन लोकेशन है, राइट। लोकोमोशन वाले चैप्टर से लोब्स के बारे में इतना हमें पता ही है, राइट। तो इसका बेसल पार्ट कैसे याद रखेंगे? हाइपर, देन लाइक एपिथैलेमस होता है, देन हाइपोथैलेमस होता है, एंड सेंटर में थैलेमस होता है, राइट। तो एक तो ये पॉइंट है कि आप याद रखेंगे कि थैलेमस सबसे डाउन में, हाइपोथैलेमस सॉरी, तो वो बेसल पार्ट में रहेगा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाइपर वी यूज टू यूज़ फॉर समथिंग एट इंक्रीमेंट, राइट, और हाइपोथैलेमस नीचे में यूज़ करते हैं। तो बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन और फोर ब्रेन की, सिंपल एज दैट। नाउ इसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन ये रेगुलेट करता है। इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसमें न्यूक्लियाई पाया जाता है, राइट। वी यूज टू मिसअंडरस्टैंड द पॉइंट कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का ग्रुप जो होता है उसको न्यूक्लियाई बोला जाएगा, ओके, जो कि हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। डन, ओके। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनको न्यूक्लियाई बोला जाता है, ओके। देन जो ये हॉर्मोन्स हैं वो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन मींस रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की। इट्स द सेम लाइक कि अगर आप के स्कूल में खूब सारे टीचर्स हैं जो कि बाकी सब ग्लैंड्स का रोल निभा रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेटर रहेगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंड उससे भी जो बड़ा लाइक हेड मास्टर की पोजीशन है वो आपका हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस इज रेगुलेटिंग पिट्यूटरी हार्मोन्स,
right? So there will be two type of secretions from hypothalamus, that will be releasing hormone and inhibiting hormone. Very cleared by the name only, releasing hormone, कि ऐसा हार्मोन जो कि आगे स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. एंड इनहिबिटरी हार्मोन वो हार्मोन जो कि सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन है, मतलब जो इनहिबिट करेगा किसी चीज़ को. एंड यहाँ एग्जाम्पल भी हमें बड़े क्लियर कट दे रखे हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, सिंपल एज दैट. अगर ये रिलीजिंग हार्मोन है तो इसका मतलब क्या है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा सिंथेसाइज करने में और रिलीज करने में गोनाडोट्रोपिन्स. गोनाडोट्रोपिन्स गोनेट्स को सिंथेसाइज मीन्स उनके ऊपर काम करने के लिए आपको सिक्रीट करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. देन कमिंग नेक्स्ट, एक आपका इनहिबिटरी हार्मोन भी दे रखा है, दैट इज सोमेस्टिन, सोमेटोस्टैटिन. ओके, तो सोमेटोस्टैटिन आपका ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन का रिलीज, राइट. तो ये पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एंड उसको किसने लाइक मास्टर किया है, हाइपोथैलेमस ने. एंड हाइपोथैलेमस रिलीज्ड इनहिबिटरी हार्मोन दैट इज नोन एज सोमेस्टोस्टैटिन एंड दैट विल बी इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. दैट सिंपल. देन आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो हैं, जो अभी हमने पढ़ा, न्यूक्लियाई द सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, वो पास करेगा एक्सॉन से एंड देन वो रिलीज होगा नर्व एंडिंग पे. आई होप दीज ऑल टर्म्स आर बीन क्लियर बिकॉज पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, राइट. सो एक तो तरीका ये है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी के जो टू मेजर मीन्स वी कैन से पार्ट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर में मीन्स डायरेक्ट करेगा अपना सिक्रीशन. तो एंटीरियर में हाइपोथैलेमस वाया पोर्टल सिस्टम, लाइक ब्लड कैपिलरीज का एक पोर्टल सिस्टम होता है, उससे वो अपना सिक्रीशन रिलीज करेगा. वहीं पोस्टीरियर में वो पिट्यूटरी लोब, मतलब पोस्टीरियर लोब जो है उसमें वो एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन से रिलीज़ करेगा. ओके, सो वही यहाँ पे बताया जा रहा था कि आपके जो हॉर्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होंगे वो पास होंगे एक्सॉन के थ्रू एंड देन वो नर्व एंडिंग से रिलीज़ हो जाएंगे. अब ये हॉर्मोन्स रीच करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन इंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन रेगुलेट करते हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन करता है आपका हाइपोथैलेमस से. ओके, इफ़ यू गॉट कंफ्यूज्ड सो देयर विल बी अ बिट समरी. लाइक हाइपोथैलेमस अगर किसी अपर पोजीशन पे पाया जा रहा है, एक्चुअली अपर पोजीशन पे पाया जाएगा अगर हम डायग्राम देखें तो अब ये इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा, राइट. अब इसमें जो रिलीज़ करने वाले सेल्स हैं वो है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ठीक है, और इनका ग्रुप बनता है तो न्यूक्लियाई कहा जाता है. तो जो आपके वो सेल्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, एक्सॉन के थ्रू पास आउट होगा, देन आपका नर्व एंडिंग से वो पिट्यूटरी में, राइट. तो पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट जो हॉर्मोन्स हैं वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे. पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी का केस है उसमें क्या है कि आपका हाइपोथैलेमस में अगर सिक्रीशन होता है उन न्यूक्लियाई द्वारा, तो उसके बाद जो लाइक नर्व एंडिंग पे हॉर्मोन्स आए हैं वो एक ब्लड कैपिलरीज के सिस्टम से होते हैं जिसे हम पोर्टल सिस्टम कहेंगे, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर करेगा. दैट इज़ इट. एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो याद रखने का है वो ये है कि आपका हाइपोथैलेमस का फंक्शन जो मेजर रोल है वो कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को पिट्यूटरी से ग्लैंड से लिंक किया जाता है, ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज टू लिंक द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम वाया पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, डन. So the major points were control and coordination, integration due to hormones, nervous system and endocrine system. Hormones केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज़ होंगे, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ होंगे बहुत ट्रेस अमाउंट में, स्पेसिफिक इन नेचर होंगे,
और दूर दूर मतलब टारगेट ऑर्गन्स भी इनके लोकेटेड होते हैं। ज़्यादा या कम सिक्रीट होते हैं अगर तो डिसीज़ कॉज करेंगे। और देन आपका हाइपोथैलेमस पे अगर आ जाए, मास्टर ग्लैंड, बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलॉन फॉर ब्रेन, राइट। देन न्यूरोसिक्रेटरी सेल के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो हार्मोन रिलीज़ करेंगे। देन ये रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स को। देन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास GnRH, जो आपका गोनाडोट्रोपिन्स के रिलीज़ को मतलब रिलीज़ करने के लिए कहेगा, लाइक। एंड देन सोमेस्टोस्टेटिन, जो कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन को। देन आपका हाइपोथैलेमस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से लाइक पोर्टल सिस्टम एंड डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हाइपोथैलेमस का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन एक ये भी है कि वो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करता है वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स इट। एंड जो डायग्राम है वो भी बहुत क्लियर यहाँ पे दिखाया गया है।